गुड स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी सुगम भारती हिंदी क्लास 6 चैप्टर 5। चैप्टर 5 है आपका मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय का जो चैप्टर है ये लिखा है जगदीश गोयल ने मदन मोहन मालवीय के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए। तो स्टार्ट करें। महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय को नर रत्न और अपने को उनका पुजारी मानते थे। वह कहा करते थे कि मैं मालवीय जी से बड़ा देशभक्त किसी को नहीं मानता। मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ। कई लोग मालवीय जी के नाम का बड़ा सुंदर अर्थ करते हुए कहते थे कि वह मद न मोह न मालवीय है, अर्थात उनमें न मद है, न घमंड है, न ही मोह है, वे मालवीय हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें मद और मोह नहीं। सचमुच ही मदन मोहन मालवीय में मद या मोह लेश मात्र भी नहीं था। लेश मात्र अर्थात बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए लोग उन्हें महामना कहते थे। महामना अर्थात महापुरुष। एक लेखक ने मदन मोहन के बारे में ठीक ही लिखा है कि प्राचीनता की दृष्टि से यदि उनको भारत का महर्षि कहा जा सकता था तो आधुनिकता की दृष्टि से उनको राजर्षि कहा जा सकता है। पर मदन मोहन मालवीय तो अपने को भारत का भिखारी मानते थे। क्या मानते थे मदन मोहन मालवीय? खुद को भारत का भिखारी। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 सितंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1861 ईस्वी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी, ठीक है? कहाँ हुआ था? ये रहा। मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 सितंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। ओके। उनके पिता का नाम ब्रजनाथ व्यास और माता का नाम मूना देवी था। ये लोग मालवा से आए थे। मालवीय इसीलिए मालवीय कहलाते थे। कहाँ से आए थे लोग? मालवा से आए थे, इसीलिए ये क्या कहलाते थे? मालवीय कहलाते थे। ब्रजनाथ व्यास राधा कृष्ण के परम भक्त थे। उनके पिता किसके भक्त थे? राधा कृष्ण के। वह बड़े अच्छे कथावाचक थे। मूना देवी बड़े सरल स्वभाव की थी। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ एक मामूली से कच्चे पक्के और पुराने मकान में रहते थे। श्री धर्म जनोपदेश पाठशाला थी। मदन मोहन मालवीय की आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। मदन मोहन कहाँ हुई? वहाँ पर पाठशाला में हुई। जो धर्म उपदेशक, जो ज्ञानोपदेशक पाठशाला थी, वहीं पर उनकी आरंभिक शिक्षा हुई। पाठशाला में सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, जिसका बालक मदन मोहन पर गहरा प्रभाव और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसके बाद मदन मोहन को एक बड़े स्कूल भेजा गया। स्कूल की फीस ज़्यादा नहीं थी, पर उनके माता पिता वह भी न दे सकते थे। माता के हाथ में सिर्फ चांदी का एक कड़ा था, जिसे वह पड़ोस के एक घर में गिरवी रखकर बच्चों की फीस देती थी। भाग्य की बात देखिए कि जिस बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस के लाले पड़ते थे, उसने आगे चलकर हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विशाल विद्यालय की स्थापना की, जिसमें हजारों विद्यार्थियों को विद्यादान दिया जाने लगा। मदन मोहन मालवीय ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की? हिंदू विश्वविद्यालय की। अंग्रेजी की ओर मदन मोहन का झुकाव देखकर पिता ने उन्हें इलाहाबाद जिला स्कूल में भेज दिया। 1879 में इंटर की परीक्षा पास कर मदन मोहन ने म्योर सेंट्रल कॉलेज में नाम लिखवाया और वहीं से FA पास किया। BA करने के बाद वह गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जहां उन्होंने शिक्षा पाई थी, केवल 40 रुपये महीने पर अध्यापक हो गए। कहाँ पर? जहाँ पर उन्होंने स्टार्टिंग में हाई स्कूल में शिक्षा पाई थी, उसी स्कूल में वह अध्यापक बन गए। लगभग 20 वर्ष की आयु में मदन मोहन मालवीय का विवाह पंडित आदित्य राम की कन्या कुंदन देवी के साथ हुआ। उनका विवाह किसके साथ हुआ था? कुंदन देवी। उनकी पत्नी का नाम था कुंदन देवी। मदन मोहन मालवीय समाज सेवा का कार्य करते हुए राजनीति की ओर खींचने लगे। 1885 में वह कांग्रेस में शामिल हुए। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने सबसे बड़ा काम यह किया कि कुछ सहयोगियों की सहायता से 1909 ईस्वी में प्रयाग से अंग्रेजी का दैनिक पत्र लीडर निकालना शुरू किया।
कौन सा 1909 में कौन सा प्रयाग से कौन सा पत्र निकाला? दैनिक पत्र लीडर। साथ ही वे हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी करते थे। काला कांकर नरेश राजा रामपाल सिंह मालवीय जी से बहुत स्नेह करते थे। वह उनके गुणों और स्वभाव से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने मालवीय जी को वकालत पढ़ने के लिए मजबूर किया और पढ़ाई के लिए बराबर 200 रुपया खर्च देने का वायदा किया, पर वे वकालत पढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन इच्छा न रहते हुए भी वह प्रेम भरा अनुरोध न टाल सके। विधि की पढ़ाई करने के बाद, विधि अर्थात कानून के बाद, उन्होंने हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। वकालत में उन्होंने थोड़े ही वर्षों में अच्छा नाम कमा लिया। वकालत के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय की सबसे बड़ी सफलता चौरी चौरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लेने की थी। चौरी चौरा जो कांड हुआ था, वहाँ पर उन्होंने क्या किया? वो जो अभियुक्त थे जिन्होंने ये कांड किया था, उनको फांसी से बचा लिया उन्होंने। फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नाम के स्थान में एक सनसनीपूर्ण घटना घटी। जनता ने पुलिस थाना जला दिया। मुकदमा चलने पर सेशन जज ने 151 लोगों को फांसी की सजा दे दी। जब मामला हाई कोर्ट में गया तो पैरवी के लिए मालवीय जी को बुलाया गया। उन्होंने इतनी अच्छी बहस की कि सब के सब अभियुक्तों को साफ बचा लिया। मदन मोहन मालवीय के जीवन का सबसे बड़ा काम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना था। वह चाहते थे कि देश में कम से कम एक ऐसा विश्वविद्यालय जरूर हो जिस पर भारतीय संस्कृति की छाप हो। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना योजना तेजी से आगे बढ़ने लगी। मालवीय जी विश्वविद्यालय के लिए झोली लेकर निकल पड़े और देश के कोने कोने में घूमने लगे। अंत में 4 फरवरी 1916 को वसंत पंचमी के दिन हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। कब रखी हिंदू विश्वविद्यालय की नींव? 4 फरवरी 1916 को, वसंत पंचमी के दिन। पूरे 20 वर्ष तक, यानी 1919 से 1939 तक मालवीय जी विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। इस विश्वविद्यालय ने बड़ी तेजी से उन्नति की और शीघ्र ही इसकी गिनती देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में होने लगी। राजनीति के क्षेत्र में भी मदन मोहन मालवीय को काफ़ी यश मिला। वह 1909 में लाहौर कांग्रेस के और 1918 में दिल्ली कांग्रेस के प्रधान चुने गए। असहयोग आंदोलन में वह 2-4 बार जेल गए। मदन मोहन मालवीय में देश प्रेम, सच्चाई और त्याग की भावना कूट-कूट कर भरी थी। उनकी बोली में अजीब मिठास थी। उनकी वाणी बहती गंगा के समान थी, जिससे कितने ही लोगों को प्रेरणा मिली थी। जब वह भाषण देने लगते तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जिन लोगों को उनके साथ काम करने का मौका मिलता था, वे उनसे प्रभावित हुए बिना न रहते थे। जैसे साफ कपड़े पर वह पहनते थे, उतना ही साफ और निर्मल उनका मन था। जिस तरह से वो कपड़े पहनते थे, जितने साफ स्वच्छ, वैसा ही उनका मन था। उनकी एक खूबी यह भी थी कि मेहनत तो वह खुद करते थे और जब कीर्ति पाने का समय आता तो दूसरों को सामने कर देते थे। अपनी ख्याति से वह जहाँ तक हो सकता बचने की कोशिश करते थे। देश को गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। इसके अलावा देश के नवयुवकों के चरित्र निर्माण की ओर भी उन्होंने बहुत अधिक ध्यान दिया। वह कहा करते थे कि बच्चे के पहले 6 वर्षों में उस पर जो प्रभाव पड़ते हैं वह सारे उसके जीवन को प्रभावित करते हैं। इसीलिए वह चाहते थे कि बच्चे के माता पिता उनकी आरंभिक शिक्षा की ओर सबसे अधिक ध्यान दें। युवकों की उचित शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि सच्चरित्रता हमारे विश्वविद्यालय का मूल मंत्र है और यही शोभा है। हम प्रत्येक छात्र को शुद्ध, सात्विक, तेजस्व और वीर पुरुष और प्रत्येक कन्या को वीर माता बनाना चाहते थे। जो ईश्वर में विश्वास करे, प्रत्येक प्राणी का आदर करे, वीरता के साथ अन्याय का विरोध करे और आत्मसम्मान के साथ जीविका चलाते हुए समाज और देश का कल्याण कर सके। मालवीय जी का एक बड़ा गुण यह था कि जिस बात को वह ठीक समझते थे उस पर बराबर डटे रहते थे, भले ही कोई उनका साथ दे या न दे। चारों तरफ से विरोध होने पर भी वह अपने विचार और विश्वासों पर अटल रहते थे। जब कभी हिंदू विश्वविद्यालय को धन की कमी पड़ जाती तो वह झोली लेकर निकल पड़ते थे। उनमें कोई ऐसी विशेषता नहीं थी कि जिसके द्वार पर पहुंचते थे वहां से खाली हाथ न लौटते थे।
मालवीय जी ने एक और बड़ा काम यह किया कि उन्होंने हिंदी को ऊपर उठाया। एक समय था जब अदालतों में हिंदी में अर्जी देना भी बड़ा कठिन काम था। उन्होंने जी तोड़ कोशिश करके अदालतों में हिंदी का प्रचार करवाया। जहाँ तक संभव होता वह हिंदी में ही भाषण देते थे। कई बार अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के बीच में और विश्वविद्यालय की सभाओं में भी वे हिंदी में बोलते थे। इस प्रकार मालवीय जी ने तरह तरह से देश की सेवा की। अत्यंत निर्धर परिवार में जन्म लेकर भी वह ऊंचे से ऊंचे स्थान पर पहुँचे। उनके राष्ट्र और समाज के सेवा भाव ने देश की जनता का दिल जीत लिया। उनके निस्वार्थ जीवन की कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें दूसरों के लिए जीना और मरना चाहिए। उनका निस्वार्थ जो जीवन था, उन्होंने पूरे जीवन अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं किया, जो भी किया दूसरों की भलाई के लिए ही किया। तो इसी तरह से अपना जो जीवन है वह भी हमें दूसरों के प्रति समर्पित करना चाहिए, अर्थात परोपकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो रहा है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम PDF में आपको सेंड करते हैं, जिसे आपको अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। ओके।